हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE। ठीक है, इस एग्जामिनेशन की जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है 2021, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होती है, यानी कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स के, टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और किस किस पेपर का नंबर ऐड होता है जिससे मेरिट लिस्ट बनती है। सारा कुछ एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। प्री का एग्ज़ाम पैटर्न और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न और इंटरव्यू कितने मार्क्स के होंगे, जिसको हम लोग पर्सनल टेस्ट भी कहते हैं, वो कितने मार्क्स के होने वाले हैं। ये सारा कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा 2 स्टेज में होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसको प्री एग्जाम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है, MCQ टाइप। दूसरा स्टेट में आपका एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमारा रिटेन एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, और हमारा प्लस इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को हम इसी सेकेंड स्टेज में रख दिए, या आप रख सकते हैं स्टेज थर्ड में हमारा क्या होता है, इंटरव्यू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम लोग प्री एग्जाम कहते हैं, सेकेंड में आपका मेंस एग्जाम होता है और थर्ड में आपका इंटरव्यू होता है। टोटल 3 प्रोसेस 3 स्टेज में आपका यूपीएससी CSE का सिलेक्शन प्रोसेस होती है। सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी टोटल 3 फेज में होती है। अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले हम देखेंगे प्री एग्जामिनेशन का, देखेंगे कि प्री एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होती है। तो प्री एग्ज़ाम में आपका टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 भी 200 मार्क्स के होते हैं और पेपर 2 भी हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होंगे उनके लैंग्वेज कैसे होंगे, या हिंदी होंगे एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में हमारे क्वेश्चन पेपर आएंगे। ठीक है, ये प्री एग्जाम आपका कट ऑफ यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है, क्वालिफाइंग, यानी सिर्फ इसको आप क्वालिफाई करना होता है, इसकी नंबर आपकी ऐड नहीं होती है मेरिट लिस्ट में, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न देखते हैं, कुछ इस प्रकार का है। मेन एग्जाम में भी कुछ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिनमें से हमारा पेपर 1 है 300 मार्क्स का। ठीक है, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश शेड्यूल टू दी कर, यानी कि जो हमारे इंडियन कोई भी एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो कि हमारे संविधान में लैंग्वेज दिए हुए हैं 7-8, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा, उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा, पेपर 1। पेपर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 300 मार्क्स का होंगे। ठीक है, ये दोनों पेपर आपका 300 मार्क्स के होने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये भी हमारा क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेंस पेपर में वैसे एग्जाम जिसके नंबर काउंट होंगे, या जिसके नंबर के बेसिस पे आपका क्या बनेगा बाबू, रैंक बनेगा, जिसकी नंबर के बेसिस पे ही आपकी ऑल इंडिया रैंक AIR बनेगी। ठीक है, वो हमारा पेपर अब स्टार्ट होने वाला है। तो पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। ठीक है, जिसमें हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसे टाइप होते हैं, जिसमें हमारा 250 मार्क्स का होते हैं। ठीक है, जनरल स्टडी पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 3 आपका होता है जनरल स्टडी पेपर 2 250 मार्क्स, पेपर 4 होता है, इसमें पेपर 4 में हमारा जनरल स्टडी पेपर 3 ये भी हमारा 250 मार्क्स, यानी कि जनरल ऐसे आपका 250 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा 250 मार्क्स का हो गया। जनरल स्टडी पेपर 1 250 मार्क्स का, टोटल हो गया 500। जनरल स्टडी पेपर 2 हमारा हो गया 250 मार्क्स का, ये हो गया 705। जनरल स्टडी पेपर 3 ये होगी 250, टोटल 100 यानी 1000 मार्क्स का अभी तक हो चुका है, टोटल 1000 मार्क्स। आगे हम लोग देखते हैं पेपर 5 पेपर 5 में हमारा जनरल स्टडी पेपर 4, यानी कि जनरल स्टडी के चौथे पेपर हमारे होंगे 250 मार्क्स का, यानी कि टोटल मार्क्स अभी तक हो गए 1250 मार्क्स। फिर पेपर 6 में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 होंगे 250 मार्क्स का, और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 होंगे 250 मार्क्स का, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर में से आपको टोटल कितने
100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1250 मार्क्स प्लस 500 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स होंगे बाबू? 1750 मार्क्स। यानी कि जो मेंस एग्जाम होंगे जिसकी नंबर आपको काउंट किए जाएंगे, जिसकी नंबर के बेसिस पे आपका AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक बनेंगे, वो कितने हैं बाबू? 1750 मार्क्स के आपके मेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, जिसके नंबर काउंट किए जाएंगे। और इंटरव्यू आपके होते हैं 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होते हैं। तो 1750 मार्क्स में से 275 मार्क्स अगर ऐड कर दें तो हमारा टोटल मार्क्स बनता है 2025। यानी कि यूपीएससी की जो मेंस एग्जाम होती है 2025 मार्क्स के होते हैं। इसी 2025 मार्क्स में से आप जितने मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पे आपका AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक बनेगी, और उसी रैंक के बेसिस पे आपका पोस्ट अलॉट किया जाएगा, डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा, पोस्ट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 2025 में से 1100 नंबर लाते हैं, 1100 नंबर आते हैं कितने? 2025 में से 1100 नंबर या 1000 नंबर, ये सारा कुछ नंबर कितने आउट ऑफ कितने रहेंगे बाबू? 2025 मार्क्स के टोटल एग्जाम आपके होने वाले हैं, जी वह एग्जाम जिसका नंबर काउंट किया जाएगा रैंक बनाने के लिए, मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। तो आई होप कि ये डिस्कशन, ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। ठीक है, लाभदायक रहा होगा, हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने के साथ। ठीक है, तब तक इतना ही। इस लेक्चर में हम आपको हेल्प करने की कोशिश की कि यूपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस होता है उनका, और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, जिसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, कौन कौन सा पेपर का क्वालिफाइंग नेचर होता है, कौन कौन सा पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, किन किन पेपर का मार्क्स ऐड होते हैं, इंटरव्यू कितने मार्क्स होते हैं, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किए, डिस्कशन किए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।